आप सभी का द लास्ट लेसन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने आपको बताया था पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस मैंने कहा था पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के बारे में, सिंपल भी बताया था, उसके बाद नेगेटिव बताया था। आज हम आपको इंट्रोगेटिव ए इंट्रोगेटिव बी बताएंगे, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य को समझाएंगे। तो आइए हम समझते हैं। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान सबको पता है। जब वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे हो, उसके बाद रूल में भी मैंने समझा दिया था। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव ए। इंट्रोगेटिव ए क्या है? इंट्रोगेटिव ए प्रश्नवाचक वाक्य है जिसके शुरू में क्या शब्द लगा रहा था। जैसे क्या वह पढ़ रहा था, क्या वह जा रहा था, क्या वह सो रहा था, तो हो गया इंट्रोगेटिव ए। यानी क्या शब्द शुरू में, तब उसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव ए। और उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखिए इसका, क्या वह सो रहा था, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं, क्या तुम किताब पढ़ रहे थे। देखिए, रहे थे, रहा था, एकदम समझ जाइएगा। रहे थे, रहा था, तो क्या है ये? पास्ट इम्परफेक्ट टेंस है। और क्या शब्द लगा हुआ है? इंट्रोगेटिव ए है। बिल्कुल क्लियर है। अब हम रूल देखते हैं। रूल का मतलब नियम, क्योंकि किसी भी चीज को बनाने के लिए रूल बहुत जरूरी है। रूल होना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपसे गलतियां नहीं हो सकती है। तो हम क्या के लिए क्या लगाएंगे? सबसे पहले वाज लगाएंगे, और उसके बाद क्या लगा देंगे? हम सब्जेक्ट लगा देंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या होगा? वर्ब होता है, वर्ब प्लस आईएनजी, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रहेगा तो लगाएंगे, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। अब हम इसका अंग्रेजी बनाते हैं। बहुत सरल तरीके से अंग्रेजी बनाएंगे, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। अब देखिए क्या है पहला का, तो क्या के लिए हम क्या लगा देंगे? वाज लगा देंगे। वह के लिए क्या लगाएंगे? ही लगाएंगे। और उसके बाद सोना के लिए क्या लगाएंगे? स्लीप लगाएंगे। स्लीप माने सोना। लेकिन वर्ब में क्या जोड़ दिया गया है? आईएनजी, इसलिए क्या हो गया? स्लीपिंग। वाज ही स्लीपिंग, वाज ही स्लीपिंग। क्या वह सो रहा था? क्या वह सो रहा था? वाज माने क्या, ही माने वह, स्लीपिंग माने सो रहा था। क्या वह सो रहा था? अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है, क्या तुम किताब पढ़ रहे थे, तो तुम के लिए क्या लगाते हैं? वर लगाते हैं। मैंने कल भी समझा दिया था पिछली वीडियो में, उसको आप अगर दिक्कत है तो आप जाकर देख लीजिए। इसके बाद क्या है? वर यू रीडिंग हो जाएगा, है ना। वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे, रीडिंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? किताब है। तो किताब का अंग्रेजी क्या होता है? बुक होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क मैं लगा देता हूँ। वर यू रीडिंग बुक, वर यू रीडिंग बुक, यानी क्या तुम किताब पढ़ रहे थे। तो बिल्कुल सरल तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। अब आगे हम देखते हैं क्या, आगे हम देखते हैं इंट्रोगेटिव बी। इंट्रोगेटिव बी, इंट्रोगेटिव बी किसको कहते हैं ये भी जान लीजिए, बहुत आसान है। इंट्रोगेटिव बी का मतलब जो वाक्य के बीच में, ये जो क्या शब्द है ना, अगर ये बीच में लग जाएगा वाक्य तो वो क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव बी हो जाएगा। अब देखिए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। वह क्यों किताब पढ़ रहा था? वह क्यों किताब पढ़ रहा था? चलिए आप इसका रूल देख लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड्स, इंट्रोगेटिव वर्ड्स का मतलब क्या होता है? व्हाट भी हो सकता है, व्हेन भी हो सकता है, व्हाई भी हो सकता है, वेयर भी हो सकता है। और उसके बाद इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ वाज भी लगा सकते हैं, इसके पहले वाज या वेयर लगा सकते हैं। वाज या वेयर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे। उसके बाद क्या लिख देंगे? ऑब्जेक्ट। एक बार फिर समझ लीजिए,
सबसे पहला इंट्रोगेटिव वर्ड व्हाट, व्हेन, व्हाई, वर, कुछ भी ये सब इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं। उसके बाद वाज या वर, फिर सब्जेक्ट, वर्ब में आई नहीं जोड़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। देखिए हम इसको बनाते हैं। वह क्यों किताब पढ़ रहा है, देखिए क्यों मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड है ये, तो क्यों का अंग्रेजी होता है वाई, उसके बाद वाज लगाया जाता है क्योंकि ही है, वाई वाज, सब्जेक्ट क्या है, ही है यहाँ पर, और उसके बाद वर्ब क्या है, पढ़ रहा था, तो रीड में आईएनजी जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, रीडिंग लिख देंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट क्या है, किताब है, रीडिंग बुक लिख देंगे यहाँ पर, बुक लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क बना देंगे। तो क्या है इसका आंसर, वह क्यों किताब पढ़ रहा था, वाई वाज ही रीडिंग बुक, वाई वाज ही रीडिंग बुक। तुम क्यों किताब पढ़ रहे थे, वाई वर यू रीडिंग बुक। राम क्यों किताब पढ़ रहा था, वाई वाज राम रीडिंग बुक। तो ये सारे सेंटेंस हैं और इनको बड़ी आसानी से समझ सकते हो, बस केवल ध्यान देने की जरूरत है, आराम से देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको एक एक शब्द समझ में आ जाएगा, सारी बातें दिमाग में बैठ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।